हेलो हिंदुस्तान। आज हम कर रहे हैं खबर धप्पा अग्निपथ स्कीम पे हो रहे प्रोटेस्ट पर। तो आखिर क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट? जो स्कीम हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है, क्या उस पर प्रोटेस्ट होने का कोई कारण हो भी सकता है? तो आइए पहले समझते हैं कि ये अग्निपथ स्कीम है क्या। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना में 17.5 से 21 साल के युवाओं को भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है, जिसमें सरकार ने दावा किया है कि इस साल 46,000 पोजीशंस पर युवा सैनिकों को भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर के नाम दिया जाएगा। इस स्कीम के अंडर सैनिकों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और इसी के साथ 4 साल खत्म होने पर इन्हें 11 लाख तक की एक रकम एज रिटायरमेंट फीस दी जाएगी और ये फीस उनके 4 साल की सैलरी में से 30% काट कर ही उन्हें बाद में दिया जाएगा। इसी के साथ इस स्कीम में अगर किसी सैनिक की जान जाती है तो बीमा के रूप में उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अगर कोई विकलांग होता है तो उसे 44 लाख रुपीस दिए जाएंगे इस स्कीम के दौरान। ये स्कीम पूरे तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रहेगी। अब इस योजना को लेकर पूरे भारत में मच रहा है हंगामा। अब इस विरोध का कारण ये है कि युवा चाहते हैं कि इनकी भर्ती केवल 4 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए हो। पैंडेमिक के रहते 2 साल से सेना में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और इसी के रहते जो युवा रिक्रूटमेंट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे वो अब घर बैठे बैठे ही ओवर एज हो गए हैं और उनकी सारी मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर गया है। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि 17.5 से 21 साल का युवा 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में, जिसमें कई छुट्टियां भी होती हैं, इतने कम समय में वो इतने हैवी वेपन्स चलाना और ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना कैसे ही सीख लेगा। अब इस स्कीम में युवाओं को ये कहा गया है कि 4 साल सेना में काम करने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जॉब कर पाएंगे। इसी पर युवाओं का विरोध है कि सेना की ट्रेनिंग के बाद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों ही जाएंगे और ऑलरेडी जहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उनके लिए जॉब ढूंढना आसान कैसे ही हो पाएगा। अब अग्निवीरों की भर्ती होने के बाद सेना में सारी पोजीशंस फिल हो जाएंगी तो 21 साल से ऊपर के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इतने सालों से सपना देख के बैठे हैं और इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं एक सेना में भर्ती होने के लिए, तो अब वो लोग कहाँ ही जाएंगे। इसी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होने पर युवा सिर्फ अपनी अगली नौकरी के बारे में ही चिंतित होगा और सेवा करने में ध्यान नहीं दे पाएगा। इसी के साथ कुछ युवा शायद सिर्फ इसी सोच से भर्ती होंगे कि बस 4 साल के लिए ही तो भर्ती होना है और काम करना है और इसी के बदले उन्हें सैलरी मिल जाएगी, तो वो अपने काम को कभी सीरियसली कर ही नहीं पाएंगे। जहां ये स्कीम बेरोजगार युवा को रोजगार देगी, वहीं ये स्कीम शायद सेना पर ही उल्टी पड़ जाए। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें। धन्यवाद।